राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब मछुआरे और भगवान शिव की कृपा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी मछुआरन के साथ रहता था। मछुआरे का नाम रामू और उसकी पत्नी का नाम माया था। मछुआरे की पत्नी और मछुआरा बहुत ही शिव भक्त थे। भगवान शिव को बहुत मानते थे। भगवान की पूजा पाठ हमेशा किया करते थे। मछुआरा जब भी मछलियां पकड़ने के लिए जाता था तो सबसे पहले वो मंदिर जाकर भगवान शिव को माथा टेक कर जाता था, भगवान के दर्शन करके जाता था। मछुआरन भी सुबह उठकर अपना आंगन बुहारती, फिर नहा धोकर मंदिर जाती, शिवलिंग को जो जल चढ़ाती। उसका भी नियम था, गाय को आटे की लोई बनाकर खिलाती और चिड़ियाओं को चुग्गा डालती। यह भी उसका नित्य कर्म था। उसके बाद वह अपने घर के कामों में लग जाती थी। इस तरह से मछुआरा और मछुआरन का जो जीवन था खुशियों से चल रहा था। मछुआरा वैसे तो बहुत गरीब था बेचारा, लेकिन फिर भी पति पत्नी अपनी गृहस्थी में खुश थे। मछुआरा मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहा था। दोनों पति पत्नी में आपसी तालमेल भी बहुत था। दोनों बहुत प्रेम से और खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चला रहे थे। एक बार की बात है, रामू की पत्नी माया को तेज बुखार हो गया। रामू ने आसपास के छोटे मोटे हकीमों से माया का इलाज करवाया, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। माया के बुखार से जो रामू अब परेशान रहने लगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी थे। गृहस्थी की गाड़ी दोनों पति पत्नी से ही चलती है। अब रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छी तरह से अपनी पत्नी का इलाज करा सके। इसी तरह जैसे तैसे उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन रामू सुबह उठा, उसने अपने पत्नी के सिर पर हाथ रखा तो देखा उसकी पत्नी माया को अभी तक बुखार था। रामू ने अपना मछली पकड़ने वाला सामान उठाया और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा, यह सोचकर कि जो भी मछलियां आज पकड़ लेगा उन्हें बेचकर वह अपनी पत्नी के लिए, खाने के लिए और कुछ दवाइयां लेकर आएगा। वह अपना नदी पर पहुंचा। नदी पर पहुंचकर रामू ने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। तभी वहां पास में ही एक और मछुआरा नदी के बीच में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। रामू को देखकर उस मछुआरे ने कहा, बाबा, किनारे पर बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी, इसके लिए तो तुम्हें नदी के बीचों बीच आना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कोई बड़ी मछली आपके जाल में फंस जाए। रामू उस मछुआरे की बात सुनकर कहने लगा, नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे शरीर में अब इतनी ताकत है जो मैं नदी के बीचों बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। मैंने तो अब सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया है। उसने चाहा तो मुझे बड़ी मछली यहीं पर मिल जाएगी। दूसरा मछुआरा रामू की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो फिर बैठे रहो बाबा, नदी के किनारे पर जो भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए बड़ी मछली वहीं पर भेजेंगे। यह कहकर वह दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन रामू ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप मनी मन अपने भोलेनाथ को याद करने लगा और मछली पकड़ता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद रामू ने अपने जाल को बाहर खींचा। रामू को जाल अपना काफी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी मछली फंसी हो, लेकिन जैसे ही रामू ने जाल को बाहर निकाला, रामू का सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में मछली तो क्या, एक घोंगा तक नहीं फंसा था, बल्कि जाल में ढेर सारा कचरा फंसा हुआ था। यह देखकर दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला,
अरे बाबा, आज तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया। भोले बाबा ने तो आप पर बड़ी कृपा करी है। इसी तरह अगर तुम्हें रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तो तुम बाबा बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अब रामू ने उस मछुआरे की बात को अनसुना कर दिया और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस मन ही मन बोला, हे प्रभु, कैसे कैसे लोग बनाए हैं तूने दुनिया में। जो नदी हमें पानी पीने के लिए देती है, खाना खाने को देती है, लोग उसमें ना जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। उसके बाद रामू ने फिर से भगवान का नाम लेकर जो जाल नदी में डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद रामू ने फिर से जाल को बाहर निकाला और देखा तो उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां फंस गई थी। सुबह से मेहनत करने के कारण रामू का बूढ़ा शरीर काफ़ी थक गया था, इसलिए जितनी भी मछलियां फंसी थीं उनको लेकर अब वह बाजार की तरफ चल दिया था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की भी चिंता हो रही थी। रामू और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। तब भी रामू भगवान को कोई दोष नहीं देता था और ना ही भगवान की पूजा करनी उसने छोड़ी थी। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था कि यह भी कोई कारण होगा जिसलिए भगवान ने हमें संतान नहीं दी। वो दोनों पति पत्नी अपने दोनों एक साथ में खुश थे, एक दूसरे की बहुत फिक्र किया करते थे। आज भी रामू को अपनी पत्नी की बहुत फिक्र थी। तब वह बाजार की तरफ उन मछलियों को लेकर चल दिया कि उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दिन भर रामू ग्राहकों का इंतजार करता रहा। कहते हैं ना, भगवान भी भगत की परीक्षा लेते हैं। और इसी तरह पूरा दिन बीतने को आया, मगर रामू की छोटी मछलियां होने के कारण उसे मछली खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। आसपास जो मछुआरे मछली बेच रहे थे उनके पास तो बड़ी बड़ी मछलियां थीं। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गईं। लेकिन रामू बैठा सोच रहा था कि अब तो शाम होने को आई और बाजार भी बंद होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था अगर ये मछलियां बिक जाएंगी तो थोड़े से पैसे मिल जाते तो अपनी पत्नी के लिए खाना और कुछ दवाइयाँ ले जाता। बेचारी माया भूख से तड़प रही होगी। अभी रामू यह बात सोच ही रहा था, तभी एक आदमी आया और रामू से बोला, बाबा, यह मछलियाँ कितने की बेच रहे हो? रामू ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, इन मछलियों की कीमत 200 रुपये है, लेकिन मैं यह तुम्हें 150 रुपये में दे दूंगा। रामू की बात सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, 150 रुपये तो ज़्यादा हैं, मैं तो इनके केवल 100 रुपये ही दे सकता हूँ, और वैसे भी बाजार तो बंद होने वाला है। अब कोई तुम्हारी मछलियाँ खरीदने तो आने से रहा, इससे पहले यह मछलियाँ खराब हो जाएं, इन्हें तुम मुझे 100 रुपये में बेच दो। रामू उसकी बात सुनकर दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने 100 रुपये में मछलियाँ उस आदमी को दे दी। तब तक बाजार भी बंद हो गया था। रामू ने अपनी दुकान समेटी और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में उसकी पत्नी की चिंता चल रही थी। वह मन ही मन चिंतित हो रहा था। अभी रामू थोड़ी दूर ही चला था कि उसे एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने रामू को अपने पास आने का इशारा किया। रामू उस महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महात्मा ने रामू से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? रामू ने बड़े ध्यान से महात्मा की तरफ देखा। महात्मा जी को देखकर रामू को लग रहा था कि जैसे महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। उनके मुख पर एक अलग ही तेज था। वह बोला, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। यह कहकर रामू पास वाली दुकान पर चला गया और महात्मा जी के खाने के लिए सामान लेकर आ गया और वापस आकर उसने खाने का सामान महात्मा जी को दे दिया और फिर बोला, बाबा,
आप इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। महात्मा जी ने रामू से पूछा, बेटा तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब रामू ने अपने बारे में महात्मा जी को सब कुछ बता दिया। महात्मा जी समझ गए। वह महात्मा जी के भेष में स्वयं भोलेनाथ थे। वह भगवान भोलेनाथ तो अपने भक्तों को हमेशा मदद करने आते हैं, जो सच्चे और सच्चे हृदय से भगवान को बुलाते हैं। आज रामू बहुत परेशान था। उसके दिल से भगवान के लिए जो सच्चे मन से निकल रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे मेरी मदद करो, और भगवान उसकी मदद करने के लिए महात्मा के रूप में आ गए। तब महात्मा जी बोले कि तुम बहुत ही दयालु इंसान हो रामू। उसके बाद महात्मा जी ने अपने झोले में से कुछ दाने निकाले और रामू को दे दिए। फिर उससे कहा, बेटा तुमने बिना स्वार्थ के जो मेरी मदद की है, परमात्मा तुम्हें उसका फल जरूर देगा। यह कहकर महात्मा जी ने वो दाने रामू को दे दिए और कहा, बेटा इन दानों को तुम अपने पास रख लो, और कल जब मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाओगे तो सबसे पहले इन दानों को नदी में डाल देना। रामू ने महात्मा जी से दाने ले लिए और अपने पास रख लिए। फिर महात्मा जी को प्रणाम करके रामू अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू ने देखा उसकी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। यह देखकर रामू को बहुत खुशी हुई। उसने खाना बनाना शुरू कर दिया और वह जो कुछ मछलियां बचा कर लाया था, इसलिए उसने मछली और चावल बनाए। रामू ने और अपनी पत्नी को भी खिलाए, और पत्नी को खिलाने के बाद ही जैसे रामू खुद खाना खाने के लिए बैठा, तभी एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुत्ते को पुचकारते हुए कहा, क्यों बेटा, भूख लगी है? रुको, अभी मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। उसके बाद रामू ने अपने खाने के हिस्से में से एक हिस्सा निकालकर कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। रामू काफ़ी समय से ऐसा ही करता था। वह जब भी खाना खाने के लिए बैठता, तब वह कुत्ता वहाँ आता था और रामू के साथ मिल बांट के खाना खाता था। खाना खाने के बाद वह कुत्ता भी वहाँ से चला जाता था। कुत्ते के जाने के बाद रामू भी अपने भोलेनाथ का नाम लेकर सो गया, और अगली सुबह फिर रामू उठा और उसकी पत्नी तो अपने घर के कामों में लग गई, क्योंकि अब उसका बुखार उतर चुका था। वह काफ़ी ठीक हो चुकी थी, और रामू अपनी मछली पकड़ने वाला सामान लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। और रामू नदी पर पहुंच गया तो उसने जाल नदी में डालने लगा, लेकिन तभी उसे महात्मा जी के दिए हुए दानों की याद आई, जो कल महात्मा जी ने उसे दिए थे। रामू ने अपनी जेब से वे दाने निकाले और नदी में डाल दिए। फिर उसके बाद उसने वहाँ अपना जाल डाल दिया। जाल को डालते हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि रामू को लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंस गई है। रामू जोर लगाकर जाल को खींचने लगा, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा होने के कारण उसे जाल खींचने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। लेकिन न जाने जैसे तैसे उसने काफ़ी देर मेहनत करने के बाद उस जाल को नदी से बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही रामू की नज़र जाल के अंदर पड़ी, वह हैरान हो गया। जाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई थी। पास में दूसरा मछुआरा भी यह सब देख रहा था। वह मछुआरा इतनी बड़ी मछली को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी मछली अगर मुझे मिल जाए तो महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। यह सोचकर वह रामू की मछली छीनने की योजना बनाने लगा। उधर रामू इन सब बातों से अनजान भोला भाला रामू उस मछली को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी उसे जोर का धक्का लगा और रामू नीचे गिर पड़ा और मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे उस दूसरे मछुआरे ने जो धक्का दिया था। जैसे ही रामू नीचे गिरा, वह मछुआरा मछली लेकर भाग गया।
रामू यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर मेरी मछली लेकर भाग रहा है। लेकिन रामू की पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। लेकिन तभी वही कुत्ता आया जो रामू के साथ खाना खाता था, और उसने जो रामू की आवाज़ सुनी, वह कुत्ता ने जिधर वह दूसरा मछुआरा मछली लेकर भाग रहा था, उधर ही वह कुत्ता उसकी तरफ भागा और उसके पैर को पकड़ लिया और कई जगह से उसे काट भी लिया। जब मछुआरा नीचे गिरा तो मछली भी उसके हाथ से छूट गई। मछुआरा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से मछुआरा मछली वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक रामू भी वहाँ पहुँच गया। लोगों ने उस मछली को उठाकर रामू को दे दिया। रामू ने लोगों को धन्यवाद दिया। जब सभी लोग वहाँ से चले गए तब रामू ने मछली अपने हाथों में पकड़ी और सोचने लगा, इस मछली को बेचने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रखूँगा। यह सोचकर रामू मछली को घर ले आया और मछली को काटने के लिए उसने चाकू उठाया। जैसे ही रामू ने मछली को काटा, उसके अंदर से एक बहुत ही कीमती अनमोल हीरा निकला। हीरे को देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगा, इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसको बेचने के बाद तो मुझे सारी उम्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रामू को उस महात्मा की याद आई जिन्होंने उसे नदी में डालने के लिए दाने दिए थे। उसने सोचा, इसमें से आधा हिस्सा तो उन महात्मा का भी बनता है। यह सोचकर रामू वहाँ पहुँचा जहाँ कल महात्मा जी उसे मिले थे। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो महात्मा जी वहाँ नहीं थे। वहाँ सिर्फ महात्मा जी की चादर पड़ी हुई थी जिस पर वे कल बैठे हुए थे। रामू ने आसपास के लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछा कि उन्होंने यहाँ कभी किसी महात्मा जी को देखा है। तो यह सुनकर वे लोग रामू से बोले कि नहीं, और बड़े ही हैरान हुए। सोचने लगे कि ये कौन से महात्मा जी की बात कर रहा है। तभी रामू बोला, जो कल यहाँ पर बैठे हुए थे। तब रामू सोचने लगा कि वे महात्मा कौन थे। क्या वह स्वयं भगवान भोलेनाथ थे जो मेरी मदद करने के लिए महात्मा का भेष बनाकर आए थे और मेरे नसीब को बदल कर चले गए। यह सोचकर रामू आंखें बंद करके वहीं बैठ गया और महात्मा का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद तो जैसे रामू की जिंदगी ही बदल गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। वे अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ रामू सफल जीवन बिताने लगा। इसके साथ साथ वह यह सोचकर दुखी और गरीब लोगों की मदद करने लगा कि ना जाने किस भेष में उसे भगवान मिल जाएं। अब वह भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो व्यतीत करने लगा अपना समय, क्योंकि धन की अब उसके पास कोई कमी नहीं थी। वह गरीबों की मदद करता, जो भी उसके द्वारे पर आता उसे वह खाली हाथ नहीं जाने देता था। इस तरह से रामू और उसकी पत्नी पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हुई। इस तरह से एक गरीब मछुआरा एक धनवान सेठ बन गया। अब उसने मछली पकड़ने का अपना काम छोड़ दिया था। अब तो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। नौकर चाकर सब हो गए। अब वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। भगवत कथा करता, भगवान की शिव चर्चा कराता और गरीब लोगों को जहाँ भी देखता उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता। हे भोलेनाथ, जैसे आपने गरीब रामू की मदद की, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनकी मदद करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।